बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिए। नेतन्याहू के घर पर कल 2 फ्लैश बम मारे गए हैं और सीधा जाकर ये जो हमला हुआ है, ये नेतन्याहू के घर पर सीधा हमला उसके गार्डन में जाकर हुआ है। अब पहले ख्याल ये था कि ड्रोन आए हैं, फिर ख्याल ये था कि कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल मारा गया है, लेकिन बाद में पता ये चला कि 2 फ्लैश बॉम्ब थे जो नेतन्याहू के घर पर मारे गए और उसके गार्डन में जाकर लगे, जो ये नॉर्थ इजराइल में वाक़या है। अब उस वक्त सूरत हाल सामने आई है कि नेतन्याहू घर पर मौजूद नहीं था, ना उसकी कोई फैमिली मेंबर वहां पर मौजूद था, और इस सूरत हाल में इजराइल के ताकतवर तरीन हल्के में ये बात बड़ी अजीबोगरीब पाई जा रही है कि ये जाकर 2 फ्लैश बॉम्ब किस तरह जाकर इजराइल में हिट कर सकते हैं। अब जरा कहानी समझे। अब इस बात को आपने समझना है कि क्या मामला हुआ है। इजराइल ने कहा है कि तमाम की तमाम रेड लाइंस इस वक्त क्रॉस कर दी गई हैं और अब तैयार रहे ईरान और बाकी ताकतें भुगतने के लिए मामला। आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से ईरान को, खास तौर पर आयतुल्लाह को, ये कह रहे थे कि चूंकि हमला हुआ है हमारे घर पर, नेतन्याहू पर हमला हुआ, और नेतन्याहू का आपको पता है पहले भी घर पर हमला हुआ है, और अक्सर औकात यही वो घर है, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, लोग इस घर के बाहर एहतजाज करने आते हैं। एहतजाज वो इसलिए करने आते हैं कि वो कहते हैं जी कैदियों को रिहा करवाएं, इस जंग को बंद करें। और रिसेंटली तो ये आकर इनके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया है, जो कैदियों के, उन्होंने ट्रम्प को कहा है कि तुमने जनवरी में आना है, उस वक्त तक हमारे घर वाले मारे जा चुके होंगे कैदी, और ये या नेतन्याहू मार देगा या कुछ हो जाएगा, इससे बेहतर ये है कि तुम इनको रिहा करवा लो। अब सीन कुछ यहाँ पर ये हुआ है कि इस वक्त हालत ये हुई है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है सीधा सीधा ईरान पर कि ईरान ने इसको मारने की कोशिश की है। और अब उन्होंने कहा जी, ये उन्होंने नहीं कहा कि हिजबुल्लाह ने किया है या फलाना, उन्होंने कहा जी ईरान ने कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी वो ये कह रहे हैं, ऑफिशियल वर्जन उनका ये है कि असल में तो मारा है हिजबुल्लाह ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके पीछे असल में ईरान था और ईरान ने कर दी है रेड लाइन क्रॉस। अब उन रेड लाइंस का जवाब हम देने के लिए जा रहे हैं। यानी उन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात को कह दिया है कि इस वक्त हम टारगेट करने जा रहे हैं ईरान की लीडरशिप को। देखिए, पहले जो हमले हुए हैं वो हमले बड़े अजीबोगरीब थे, वो तो जाकर हिट हुए, हिजबुल्लाह ने ओपनली जिम्मेदारी कबूल की, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। इस वक्त जो सूरत हाल हुई है ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये असल में बड़ा मशकूक लग रहा है जिस तरह का मामला सामने आया, क्योंकि देखिए क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि या तो आप समझे ना कि चले कोई मिसाइल हिट हुआ है आकर, चले कोई ड्रोन हिट हुआ है और वो वहां से उड़ता हुआ गया, उसके मनाजिर, फुटेजेस, ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। जब आप ये देखें कि लेबनान के अंदर ऑपरेशन जारी है और डेली बेसिस पर इजराइल के फौजी मारे जा रहे हैं, हिजबुल्लाह उनकी वीडियोस, मनाजिर जारी कर रहे हैं, हमास की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने मारे हैं, यानी जो गजा के अंदर, और इस सूरत हाल में जो इजराइल के अंदर एक मोमेंटम ये पाया गया है कि इस जंग को अब एंड होना है। ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है कि ये काम होगा, फलाना होगा, और आप ये देखिए उधर नेतन्याहू ने रूस को ये कहा है कि जो शाम के अंदर से हिजबुल्लाह को मदद जारी है मिसाइलों की और ये तमाम चीज़ों की, इसको ख़त्म किया जाए। अब वो करते क्या है, शाम में जाकर हमला करते हैं, लेकिन शाम में वो अभी तक उस लेवल पर कामयाब नहीं हो सके। वो कहते तो हैं कि हमने हमला किया हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में, ये वो, लेकिन वो सप्लाई अभी तक जो जारी है उसको वो ख़त्म नहीं कर पाए। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मामला सामने आया है कि नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि एजेंसियां इसको इन्वेस्टिगेट करी हैं, लेकिन इस सारे मामले पर देखिए 2 चीज़ें हैं। एजेंसियों की वहाँ पर है आपस की लड़ाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई हमला हुआ है या ये एक 2 नंबर जाली हमला करवाया गया है जस्टिफाई करने के लिए और ईरान पर हमला करने के लिए और ईरान के खिलाफ मामला या आयतुल्लाह को हिट करने के लिए। देखिए, अभी तक हिजबुल्लाह की जानिब से इस हमले के बारे में कोई बात नहीं हुई। असल बात यह है कि जब भी कोई हमला होता है, ड्रोन या चीज़ें होती हैं, ये असल में गालिबन एक पैगाम दिया जा रहा है ट्रंप को और ईरान के खिलाफ एक महाज बनाया जा रहा है कि देखिए नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी मुलतवी की है, नेतन्याहू बंकर्स के अंदर है, उसके गार्डन पर हमला हुआ है और बहुत सारी तबाही हुई है। पहले जब हमला हुआ था तो सारी दुनिया ने देखा था किस तरह जाकर हमला हुआ है। इस हमले को कोई इस वक्त सीरियस नहीं कह रहा। देखिए, या तो हिजबुल्लाह का वर्जन सामने आ जाए तो चले, समझ आती है, लेकिन अभी सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि इस हमले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, कि ये असल में खुद करवा कर एक बड़ा जवाब क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से नेतन्याहू को पैगाम ये दिया गया है
कि मामलात को समेटें और वो ये जवाब बनाना चाहते हैं। या इसमें एक और भी सूरत हाल सामने आ सकती है कि अगर नेतन्याहू ने ये खुद नहीं करवाया तो वहाँ पर एजेंसीज जो हैं वो आपस में तकसीम है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट आपस में तकसीम है। तो वो नेतन्याहू को बड़ा क्लियरली पैगाम दे सकते हैं खुद ये काम करके कि देखो अब तुम्हारे हक में यही है कि तुम इस सारी सूरत हाल में इस जंग को बंद कर दो, वरना आज नहीं तो कल तुम्हें टारगेट कर लिया जाएगा। और सम टाइम ऐसा होता है, देखिए वहाँ पर एजेंसीज और वहाँ पर जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट और ताकतें हैं, उनको जब ये लगता है कि चीज़ें बंदगली में दाखिल हो गई हैं और जिस बंदे की वजह से हो गई हैं, तो फिर उसको वो रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और नाम आप सीधा ईरान पर लगा दें, आप हिजबुल्लाह पर लगा दें, इवन कि आप ये देखें कि एक बंदे को हटा दें और नाम आप हिजबुल्लाह पर लगा दें और बाद में आप ये कह दें कि ठीक है जी, हिजबुल्लाह को भी पैगाम दे दें कि जी आपके लीडर भी मारे गए, ये भी मारे गए, चले अब जंग बंद करते हैं। और इसके बाद एक सिनेरियो सामने आ जाए, इजराइली भी कह दें कि जी नहीं नेतन्याहू की वजह से हो रहा था, फलाना हो रहा था, यानी कुछ भी आप देख लें हो सकता है। तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि चीज़ें इस वक्त इतनी ख़राब और गड़बड़ शुदा हो चुकी हैं कि मामलात किसी भी रुख में जाकर इख्तियार कर सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इजराइल इस हमले को मुकम्मल तौर पर ये देख रहा है, यानी आम जो इजरायली देख रहे हैं कि यार जो भी आप हमला है, चाहे असली है, जाली है, घर में जाकर हिट हुआ है, पहला हमला जो हुआ था वो तो आपको पता है कैसे ड्रोन निकला है, वो तो ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो सारी दुनिया ने मनाजिर देखे, वो ड्रोन हेलीकॉप्टर के नीचे से क्रॉस करता हुआ गया, सीधा जाकर वो नेतन्याहू की खिड़की को हिट किया उसने और अब गार्डन को हिट किया। ये कोई आम बात नहीं होती कि आप यहाँ से लेकर जाएं और जाकर हिट कर ले। अब असल कहानी ये है कि देखिए अब इंटरनेशनल सतह पर क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर हमला करे, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ये वो सब कुछ। अब वो बात बन नहीं रही इसराइल के लिए। तो अब उन्होंने कहा है कि जी हम ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा आयद कर दें कि उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर लें। अगर ये सूरत हाल है कि इंटरनेशनल मीडिया पर ये बातें अब हो रही हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि ट्रंप ने क्या बात की थी। उसने कहा था ईरान से, यह आपको याद होगा उसने अपनी तकरीरों में बात की, उसने कहा और इंटरव्यूज में उसने कहा जो ईरान पर पाबंदियाँ लगी हैं, इन पाबंदियों ने ईरान को कमज़ोर नहीं किया बल्कि बहुत मजबूत कर दिया है। उसने कहा कि रूस पर पाबंदियाँ लगी, मजबूत कर दिया है। आज आप हालत देख लें कि इन पाबंदियों की वजह से ये लोग डॉलर इस्तेमाल नहीं करें, और जब अमरीकी डॉलर इस्तेमाल नहीं होता तो दुनिया को शय मिल गई है और हमारी जो यानी ताकत है वो डॉलर के ऊपर है। तो पाबंदियाँ जब आप हटाएंगे, जब आप इनको कहेंगे, उसने कहा कि बैठकर मामला तय कर रहे हैं, बातचीत करें इनसे बैठकर कि मामला हो रहा है। अब जब ये सूरत हाल है तो आप ये सोचें कि तब हो रहा है जब इलॉन मस्क जाकर ईरानियन ऑफिशियल से मुलाकात करता है और उसको कह रहा है कि जी नहीं ट्रंप आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि बैठकर मसाइल का हल करें परमानेंटली, यानी ये ऐसा नहीं है कि आज करे कल, उसने कहा परमानेंटली। अब आप ज़रा मीडिया को देखें, आप इजराइल को देखें तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। वो लड़ाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ट्रंप ईरान से लड़े, वो चाहते हैं फलाना करे। वो बंदा कहता है कि मैंने लड़ाई करनी नहीं है, मैंने आकर मामला तय करने हैं। और आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि आपने इस जंग को फौरी तौर पर बंद करना है, हम तंग आ गए, क्योंकि जंग एक दफ़ा शुरू हो जाएगी तो फिर सबके लिए तबाही है। ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान जो ट्रंप के दोस्त हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमें जंग नहीं चाहिए। मिडिल ईस्ट देखिए पहले पूरी जंग से निकलना चाहते हैं और जाहिर सी बात है इतना पुरअमन मिडिल ईस्ट है, वो चाहते हैं कि ऐसा काम ना हो। तो इस सूरत हाल में ट्रंप भी ये बात को समझता है, अब रूस का भी बड़ा प्रेशर है, चाइना भी ये चाह रहा है। सो इस सूरत हाल में अब ये दो रास्ते यहाँ पर नज़र आते हैं। देखिए या तो ऐसी सूरत हाल में जब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेतन्याहू को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू से इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट बेजार है, ट्रंप बेजार है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन बेजार है। और इस सूरत हाल में आपको पता है कि ट्रंप के हवाले से बात कितनी अहम है कि वो बीबी यानी नेतन्याहू को, जिसका निक नेम बीबी है, उसको पसंद भी नहीं करता, वो बिल्कुल उससे नफरत करता है। और इस सूरत हाल में कोई रास्ता जब ऐसा नज़र नहीं आता तो आप बंदों को हटा सकते हैं। देखिए रही बात ऐसी कि जी वो नेतन्याहू बड़ा पावरफुल है, एस्टैब्लिशमेंट है, फलाना है, तो ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट को रौंदता हुआ आ रहा है। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत होनी है। जाहिर सी बात है इलेक्शन जीतना एक अलग आर्ट है और उसके बाद मुल्क चलाना, पॉलिसीज़ बनाना अलग है। रिसेंटली अमरीकी फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अखबारात में अमरीकी ये कहानी सामने रखी कि अगर ट्रंप के कुछ इकदाम होंगे तो फ़ौज उनको मानेगी नहीं, एजेंसियाँ नहीं मानेगी।
और ट्रंप ने बुरी लिस्ट तैयार करके रखी है कि जिस दिन उसने व्हाइट हाउस में पहला कदम रखना हलफ उठाने के बाद उसने एक पूरी लिस्ट देनी है, नीचे सिग्नेचर करना है कि उड़ा दो इन सबको, यानी ये जितने भी है इनको फायर करो, इनको निकालो फौज से, एजेंसियों से निकालो, और जहां जहां ब्यूरोक्रेसी में स्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे उन सबको फारिग करो। सो इस सूरत हाल में नेतन्याहू को 2 नंबरी कर सकता है, एजेंसियां वहां 2 नंबरी कर सकती हैं। बहरहाल आम हमले जो होते हैं वो इस तरह नहीं होते। गार्डन में हमला हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान और कहानी है जो चंद दिनों में खुल जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल डेस्परेट है कुछ करने के लिए। अगर समटाइम ये लगता है उनको कि ईरान पर इल्जाम लगाना चाहिए तो अपने ही किसी बंदे को रास्ते से हटा सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।